तो दोस्तों, जिस प्रकार से देहरादून के पटेल नगर स्थित एक क्षेत्र में जिस प्रकार की घटना देखने को मिली, जिसमें एक हिंदू नाबालिग लड़की का मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने गैंग रेप किया और उसके बाद उसको काफ़ी गाली गलौज भी आई, तो उसी के संदर्भ में हमारे साथ देहरादून में बजरंग दल के प्रांत प्रमुख विकास वर्मा जी हैं। तो हम विकास वर्मा जी से जानते हैं। विकास जी, आपका स्वागत है। आप बताएं कि आपके और आपके संगठन की जो ये वारदात हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, चिंता का विषय है कि देहरादून में इस प्रकार की घटनाएं लगातार निरंतर बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कानून की लचरता और उसकी पेचीदगियां ऐसे अपराधियों को बचने में सहायक सिद्ध होती हैं। जैसे कि इसी वाले मामले में आप देखिए, जो विवेचक होती हैं, जो महिला विवेचक हैं और इस प्रकार के घटनाक्रम में अपनी जांच करती हैं, उनके द्वारा उन्हीं बच्चियों के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जाता है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, किसी भी थाने में ऐसे कभी भी मैटर आए पॉक्सो संबंधित जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप या रेप हुआ है, उसमें कभी भी जांच अधिकारी जो महिला भी रही है, उसने भी कोई भावात्मक जुड़ाव के साथ इन बच्चियों को नहीं देखा। ये बड़ा चिंता का विषय है। किसी भी प्रकार का घटनाक्रम कैसे भी हुआ, लेकिन 15 साल की बच्ची जब नाबालिग मानी गई है, उसकी स्वेच्छा और अन्य स्वेच्छा से क्या मतलब है? तो इस प्रकार का जब उसको जस्टिफाई करके उसको प्रताड़ित करने का प्रयास थाने से ही प्रारंभ हो जाता है। फिर उस बच्ची के जो टेस्ट होते हैं, उसमें मेडिकल टेस्टों में बहुत लापरवाही की जाती है। उसके बाद जो अपराधी हैं, उनको जुनाइल करने के लिए, नाबालिग करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड लगा दिया जाता है, जबकि उस बच्ची को ये साबित करने के लिए कि पॉक्सो संबंधित उसके साथ जो रेप हुआ है वो नाबालिग है, उसके लिए उसको अपनी या तो मार्कशीट देनी पड़ेगी, या उसको नगर निगम का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या उसका बॉन्ड टेस्ट होगा। लेकिन जो अपराधी है उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए उनका आधार कार्ड लगा, नाबालिग बताया गया और उनको बेल मिल जानी है। तो आप सोचिए, आज भी रेप जैसे मतलब घिनौने अपराध, जघन्य अपराध में भी इतनी लापरवाही बढ़ चुकी है। मुझे लगता है उसका भी समय पे जब पंचायतें बैठती थी और ऐसे अपराधी को सजाएं बहुत दे देती थी, वो पंचायतें आज के कानून से लाख गुना अच्छी है, लाख गुना अच्छी है। ये चिंता का विषय है। आप बेटी बचाओ को नारा देते हैं, लेकिन बेटी बचाने का कहीं कार्य नहीं हो रहा। संस्कारहीन तो समाज हो चुका है, जहां हमारी बेटियां इस गर्त में जा रही हैं। चिंता का विषय यही है कि सिर्फ हिंदू बच्ची है क्यों? ये बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि इसके लिए सर्व समाज को जागना पड़ेगा, तभी हम अपनी बच्चे को बचा पाएंगे। नहीं तो निरंतर दिन प्रतिदिन रोज ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ गई है। तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे में? देखिए, मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को इसमें बहुत कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा कि इन बच्चों के साथ जिस प्रकार जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ, वो जो कि खुद महिला होती है, उसके द्वारा दुर्व्यवहार की सैकड़ों शिकायतें, कई बार हमारे द्वारा आईओ भी बदलवाई गई है, उनके द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है जैसे कोटे पर बैठी हुई एक ऐसी महिला के साथ किया जाता है जो पैसे के लिए अपना जिस्म बेचती है। इस प्रकार का व्यवहार ऐसी बच्चियों के साथ उनके द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो बस यही हमारा कहना है कि प्रशासन के बड़े अधिकारी और सत्ता में बैठे हुए सरकार के वो लोग जो बालिकाओं को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, वो इसमें कानूनन कोई और मजबूती लाए। कल दिनांक 13 मार्च 2026 को थाना पटेल नगर में आजाद कॉलोनी निवासी रेखाई, जिसके द्वारा तहरीर में बताया गया कि 12 मार्च की सायं को उसकी नाबालिग बालिका को 3 व्यक्ति बहला फुसला कर ले गए तथा बाद में उन व्यक्तियों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस घटना पर तुरंत ही मुकदमा अपराध संख्या 183/26 पंजीकृत किया गया, जिसमें पॉक्सो एक्ट तथा बीएनएस की धाराएं लगी। इसके बाद एसएसपी देहरादून सर के निर्देश पर तुरंत ही टीम गठित करके तीनों व्यक्तियों को पकड़ा गया। व्यक्तियों से पूछताछ करने पर, उनकी उम्र की जांच करने पर 2 अभियुक्त विधि विवादित किशोर निकले तथा एक अभियुक्त 18 वर्ष का निकला, जिसका नाम सोनू है, जो आजाद कॉलोनी का निवासी है। जांच करने पर यह पता चला कि जो विधि विवादित किशोर है, दोनों ही नाबालिग बालिका के परिचित थे तथा उनकी इससे मित्रता थी तथा एक व्यक्ति इनके घर पे किराए पे पूर्व में रहता था। इसके बाद विधि विवादित किशोरों को पुलिस संरक्षण में लिया गया तथा बालिग व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।